हेलो बच्चा पार्टी, वापस आ चुका हूँ आप सबके बीच में। वेलकम टू द चैनल एडु गुरु राहुल। और आज हमारी है भाई CUET GAT जीरो टू हीरो सीरीज की क्लास नंबर 1। जैसे कि मैंने आपसे कमेंट किया था भाई, जीरो टू हीरो सीरीज हमारी बिल्कुल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख भी रहा होगा भाई, ये है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज। अरे एक मिनट रुको यार, बस एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिले। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई, बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी आपके लिए, जीरो टू हीरो सीरीज, जिसके अंदर हम CUET GAT को कवर करेंगे। और आज से हमारी बिना डिले के वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, क्योंकि अगर मैं ही डिले करूंगा तो तुमसे मेहनत कैसे करवाऊंगा। तो आज से हम इस क्लास को बिल्कुल बिना डिले के स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास हमारी है और मैंने पहली क्लास के अंदर बोला था बेटा आपको क्या कराऊंगा, दिखा देता हूँ एक बार। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको CUET GAT के लिए अगले 40 दिन का मास्टर प्लान देने वाला हूँ। ये मास्टर प्लान आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगा। और मैंने आपको बोला था भाई, इसको हम पहली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्लास से पहले नहीं। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले बेटा क्लास हमेशा यही होनी चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगले 40 दिन जो मैं आपको आपसे आपके 40 दिन मांग रहा हूँ, तो मैं आपको आपके 40 दिनों में क्या क्या देने वाला हूँ, आपको वो पहले दिन पता होना चाहिए, ताकि आप बेटा एक डिसीजन ले पाओ, एक वाइज डिसीजन ले पाओ कि आपको अपने 40 दिन मुझे देने हैं या नहीं देने। क्योंकि अगर मैं आपको पहले से नहीं बताऊंगा तो 40 दिन बाद आप जाकर रिग्रेट करो, यार क्या सोचा था और क्या मिला। ऐसा मैं काम नहीं करता। इससे दो फायदे होंगे बेटा, एक तो आपको अभी से पता लग जाएगा कि मैं आपको अगले 40 दिन में क्या क्या देने वाला हूँ, और साथ साथ आपके गोल भी साथ साथ सेट करवा दूंगा बेटा कि आपको इतने दिनों में ये चीज कवर करनी है, इतने दिनों में ये चीज कवर करनी है, ताकि आपके ऊपर भी लास्ट टाइम तक प्रेशर ना रहे एक साथ सारी चीजें करने का। सबसे पहले फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी के चैनल के ऊपर। इस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें आपको आगे जाके इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगी। हर चीज का भाई स्क्रीनशॉट लेकर टाइम वेस्ट मत करना और इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ना मत। इस पूरी PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। इस पूरे 40 दिन के मास्टर प्लान को आप वहां पर जाकर उस PDF को डाउनलोड करके बहुत आराम से अपने पास संभाल के रख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने ध्यान को भटकाना मत, सारी चीजें बहुत ध्यान से सुनना। जो जो बातें तुम्हें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ भाई, मे के अंदर जाके GAT के पेपर के बाद मुझे याद कर लेना। एक एक पॉइंट आपका 2-2 नंबर, तो क्या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 5-5 नंबर आपके बढ़ा रहा होगा बेटा, ठीक है जी। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट नहीं लेने, पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाना वहां से डाउनलोड करना और अच्छे तरीके से इसको देख लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके वीडियो को फटाफट से थम्स अप दे दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे बेटा 40 दिन के मास्टर प्लान को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तीनों तरह के बच्चे बेटा इसके अंदर मैं कवर करना चाहूंगा। एक तो 4 तरह के बच्चे बोल सकता हूँ भाई, मैं चारों बच्चों को कवर करूंगा भाई। एक तो सबसे पहले जो रिपीटर है, जिनका पिछली बार किसी भी कारण से भाई CUET का ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया था, तो आप रिपीट कर रहे होंगे, तो आपने पहले भी GET को शायद पढ़ा होगा, तो अब फिर से आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज आपके फाउंडेशन को और बेटर बनाएगी। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं होगा उसको बेटर करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आपकी प्रैक्टिस को इतना अच्छा कर देगी कि आप इस बार अपने कॉलेज तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए भी ये सीरीज रहने वाली है। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि नहीं यार इसके अंदर हमें बेनिफिट नहीं होगा, बहुत बेनिफिट आपको होगा। नंबर तो ऐसा बच्चा भाई जो पिछले लगभग 1 साल से पढ़ रहा था, उसके लिए भी ये सीरीज वैलिड रहेगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, जिसकी बदौलत आपकी प्रैक्टिस होने की वजह से आपका तैयारी और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बेटा ऐसे बच्चे जो पिछले 1 से 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज एप्लीकेबल रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से वैलिड रहेगी। और वो महान बच्चे बेटा जो भी जीरो पर खड़े हैं और जिन्होंने सोचा कि भाई बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद तैयारी करूंगा, तो आपके लिए तो ये सीरीज डेफिनेटली रहेगी भाई। इसके अलावा आपके पास तो ऑप्शन भी क्या है, आपको तो वैसे भी 40 दिन के अंदर करना है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है GAT का, और अगर आप अपने 40 दिन अभी से मुझे दे देते हो, तो भाई तुम्हें जीरो टू हीरो में लिटरल सेंस में बनाऊंगा। इस सीरीज का नाम मैंने बेटा ऐसे जीरो टू हीरो नहीं रखा। इस सीरीज के अंदर मैं नाम ही आपको मैंने इसलिए ये दिया क्योंकि आप जीरो पे खड़े हो, तो मैं आपको हीरो तक पहुंचाऊंगा, आपको हीरो बनाऊंगा, ठीक है जी। तो आप चारों टाइप के बच्चों के लिए भाई ये 40 डेज का मास्टर प्लान CUET GAT के लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से एप्लीकेबल रहेगा। अब CUET GAT किसको देना है भाई, कौन से कोर्स के लिए देना है, कौन से कॉलेज के लिए चाहिए, इन सब के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाती है, जल्दी तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी, उसको देख लेना। उससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई क्यों CUET GAT देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो जिसके अंदर CUET GAT कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैं यही प्रेफरेंस दूंगा भाई कि इसको पढ़ लो, इसको ऑप्ट करो, इसका एग्जाम दो, क्योंकि आपके बहुत सारे रास्ते नहीं है फ्यूचर के अंदर खोलता है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है भाई, उसको जाकर चेक करना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपने मास्टर प्लान को। सबसे पहले मैंने अलग अलग फेजेस के अंदर भाई बांटा हुआ है, क्योंकि पूरे 40 दिन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस दिन क्या करना है। तो मैंने 3 फेजेस के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। पहले 15 दिन क्या करेंगे, उसके बाद अगले 15 दिन क्या करेंगे, और लास्ट के 10 दिन के अंदर हम क्या करेंगे। तो 3 फेजेस मैंने बनाए हैं भाई। स्टार्ट करूंगा बच्चों में फेज नंबर 1 से, जो कि रहेगा आपका डे 1 to डे 15। अगले 15 दिनों के अंदर मैं आपसे क्या करवाने वाला हूँ।
देखो बेटा, मैंने पहले की क्लासेस के अंदर भी बताया कि जो जीएटी का सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो मैंने क्या किया बेटा, सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स को छाटा उसमें से, और साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स को भी छाटा जो भाई आपके फाउंडेशन वाले टॉपिक्स है। इसका मतलब अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं किया तो आप आगे जो और टॉपिक्स आएंगे उनको भी नहीं कर पाओगे। तो एक ऐसा भाई धमाकेदार सा मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, ऐसा धमाकेदार सा मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसके अंदर आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स और आपके फाउंडेशन वाले टॉपिक्स दोनों को कंबाइंड करके बेटा मैंने 60% आपका यहाँ पर मार्क्स आपको दिलवा दूंगा। ठीक है जी, 60% मार्क्स आपको इन अगले 15 दिन मेरे को दोगे आप, तो वहां से मिल जाएंगे। इससे आपका फाउंडेशन भी बनेगा आगे के टॉपिक्स के लिए, और भाई 60% नंबर भी पक्के हो जाएंगे यार। मान लो 50 में से आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंफर्म हो जाएंगे। क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, है ना। तो इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा हम अरिथमेटिक एंड बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जो आपको 60% नंबर देकर रहेगा। अब अगले 15 दिन के अंदर मैं आपको ये कराऊंगा भाई, ऐसे भी नहीं करता मैंने फिर से अगले 15 दिन को अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया, जो कि ये है आपकी डिटेल्ड रोड मैप फेज नंबर 1, दैट इज फॉर 15 डेज। अगले 15 दिनों का डिटेल्ड रोड मैप। सबसे पहले बेटा हम करेंगे अपने अरिथमेटिक इंजन को स्टार्ट, क्योंकि इंजन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे भाई, इंजन के ऊपर मेहनत करोगे तो आपकी गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सर? इसके अंदर बेटा हम कवर करेंगे बच्चों परसेंटेजेस का टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक और एवरेजेस का टॉपिक। ये 4-5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा क्लास के अंदर, ताकि आपको पता लगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं और किस तरीके से आपको उनको अप्रोच करना है। तो हमारा गोल रहेगा भाई अगले 5 दिनों के अंदर आपके लिए एक बेस सेट करना, डीआई के लिए आपकी तैयारी करवाना, और भाई 30 से 40 क्वेश्चंस खुद भी करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा। तो ये मान के चलो आपके 5 दिन के अंदर लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस बेटा कवर हो जाएंगे। 200 to 250 क्वेश्चंस आपके अगले 5 दिन के अंदर ही करा दूंगा। तो देख लो भाई कितनी गजब की तैयारी होने वाली है। उसके बाद अगला 6 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, डे नंबर 6 to डे नंबर 10 हम करेंगे अपनी लॉजिकल बिल्डिंग को ब्लॉक। ठीक है जी, जिसके अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, दोनों वाली करेंगे सर, नंबर सीरीज की भी करेंगे और अल्फाबेटिकल सीरीज की भी करेंगे। ब्लड रिलेशन भाई सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। एक तो वैसे ही ब्लड रिलेशन वाले परेशान करके रखते हैं, रिलेटिव्स परेशान करते हैं भाई कितने नंबर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऊपर से ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर परेशान करते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा, और आपके भाई डायरेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर करा दूंगा। ठीक है जी। इसके अंदर मेरा टारगेट बेटा रहेगा कि आपके कम टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिलाऊं। उसके बाद अगले 15 दिन के अंदर हम सेट करेंगे भाई अपनी स्पीड। ठीक है जी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे बेटा अपना नंबर सिस्टम, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सिंप्लीफिकेशन, यानी आपको बोर्ड मार्क्स आना चाहिए। आपका एचसीएफ एलसीएम भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है, एचसीएफ से भी और एलसीएम से भी, और आपका टाइम एंड वर्क वाला पार्ट भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। ये सारी चीजें भी आपकी कवर करा दूंगा। लेकिन आपको इस टाइम पर बेटा क्या करना है, आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको स्क्वायर्स याद करने हैं बेटा 30 तक, 30 तक, और आपको क्यूब्स याद होने चाहिए 20 तक, जो कि आपके बेटा कैलकुलेशन टाइम को क्या करेगा, बहुत ज्यादा कम करेगा, स्लैश करेगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अब पेपर के अंदर आप सॉल्व करके ना देखे 30 का स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए भाई 900 स्क्वायर इसका होता है। तो अप टू 30 भाई याद करो स्क्वायर्स को, और अप टू 20 याद करो क्यूब्स को। एज सुन एज पॉसिबल इसको याद कर लो, ये मेरी आपकी प्रेफरेंस रहेगी। तो ये रहेगा बेटा हमारे 15 दिन का स्टार्टिंग का रोड मैप, जिसके अंदर आपके इन छोटे छोटे टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से कवर करा के आपके 60% ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर कवर हो जाएंगे। आ रहा है ना मजा बेटा? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आइए जी आगे। फिर हम बात करेंगे अपने फेज नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारे इन 15 दिनों के बाद अगले 15 दिन आएंगे। इन 15 दिनों के बाद जो हमारे अगले 15 दिन आएंगे उसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों हम अपना फाउंडेशन बना चुके हैं, तो अब हम जाएंगे अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब हम जाएंगे बच्चों अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे यहाँ पर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या आता है भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है जी। इसके अंदर हम बेटा हम ज्योमेट्री के पार्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, मॉडर्न मैथ को कवर करेंगे और स्टैटिक नॉलेज को कवर करेंगे। आइए जी, फिर से मैंने इन 15 दिनों को 3 हिस्सों में बांट दिया भाई, ताकि तुम्हारी बिल्कुल क्लैरिटी मिले कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो 16 से 20 दिन, डे नंबर 16 टू डे नंबर 20 हम करेंगे बेटा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, जिसके अंदर हम 2D शेप्स 3D शेप्स करेंगे, उनके एरियाज, उनके वॉल्यूम्स, उनके पैरामीटर्स सब कुछ कर डालेंगे। बेसिक अलजेब्रा करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा से आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में पेपर में पूछा नहीं जाता। तो जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं इसके अंदर कवर कराऊंगा, और साथ ही साथ बेटा आपके लीनियर इक्वेशन वाले पार्ट को भी मैं इसके अंदर कवर कराऊंगा। एक बात का बेटा आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम आपको क्लास 8 टू क्लास 10 के लेवल के कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपसे एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता। तो बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है तो भाई एग्जाम के बाद पढ़ लेना, एग्जाम तक उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आने वाला है और आपके काम आएगा। ठीक है जी, बहुत ज्यादा डीप मत जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं, जरूरत नहीं है। जो भी आपके बेसिक हाई डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देर कर वेस्ट ना करना पड़े।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा बोलो। अगले भाई 5 दिन क्या करेंगे, डे नंबर 21 टू डे नंबर 25 हम करेंगे अपनी हम करेंगे अपनी एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर काम। ठीक है जी, ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, साइकोलॉजी में जैसे क्वेश्चन आता है ये बेटा, वेन डायग्राम्स कवर करेंगे और अपने क्लॉक्स एंड कैलेंडर रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम इस टाइम पर बेटा डेली के 2 से 3 कॉम्प्लेक्स पजल वाले क्वेश्चंस, ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हो पाओ। चलिए जब हम बात करेंगे बेटा स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या आता है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी आपका आ गया, ज्योग्राफी आपका आ गया जिसके अंदर रिवर्स वाले क्वेश्चन, पार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री आ गया आपका बेटा जिससे आपका बेसिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और साइंस आ गया। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हम अगले 5 दिनों के अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ बेटा अब आपको करंट अफेयर्स कैसे करने हैं भाई, पिछले 6 से 8 महीने के इन टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना है। अब आपको हजारों क्वेश्चन यार दे देते हैं कि हजारों क्वेश्चन, अब इतने हजारों क्वेश्चन आप कैसे याद रखोगे पेपर के अंदर, तो आपको क्या क्या करना है, पिछले 6 से 8 महीने के अंदर जो जो अवार्ड्स मिले हैं लोगों को, उन अवार्ड्स के ऊपर ध्यान रखो। स्पोर्ट्स में क्या क्या अलग हुआ है पिछले 6 से 8 महीने में, उस पर ध्यान रखो। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये कौन कौन सी नई गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं उसके ऊपर ध्यान दो, और कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे कभी हमारा राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं, कभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं, तो जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं उनको याद रखो। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा, और ये करंट अफेयर्स के टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत इसके ऊपर करने की भी जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, मेरे साथ ही कर लोगे, कम करोगे और ज्यादा रिपोर्ट पाओगे। 1000 5,000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है भाई, ये मैंने एनालाइज करके ही आपको बताया है कि इन टॉपिक्स में से ही आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जी, यहाँ तक मामला मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम अपने फेज नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे भाई, भाग भाग के थक चुके हैं। फेज नंबर 2 क्या था बेटा हमारा, फेज नंबर 2 था हमारा फाइनल स्प्रिंट, मतलब 15 दिन के अंदर बेटा हमें स्प्रिंट करते हुए, तेजी के साथ दौड़ करते हुए मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करना है। और फिर जब बेटा फेज नंबर 3 पर पहुंचेंगे तो वो है हमारी फिनिश लाइन, जहां पर हमारी जीत होने के हम बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फोकस करना है बेटा, यहाँ पर हमें फोकस करना है अपनी स्पीड के ऊपर, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पेस है वो बढ़ पाए और हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में हम गलतियां करते रहे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेस भी बढ़े और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़े, ये हमें फोकस करना है अपने 31st टू 40th डे पर। साथ ही साथ बेटा हमें इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और ज्यादा बेटर हो पाए, टाइम मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो पाए, और हमें किस क्वेश्चन को पहले सिलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में सिलेक्ट करना है, ये भी हम ध्यान कर पाए। ये कैसे करेंगे हम बेटा, ये हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, ये हम करेंगे मेरे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। और लास्ट में बेटा करेंगे हम मॉक्स टू सिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशंस विद फुल लेंथ टेस्ट एंड एनालिसिस, ये भी मैं आपको इसी फ्री सीरीज के अंदर कराऊंगा। ओके जी, आओ जी। तो डे नंबर 31, इसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है अगले 5-5 दिनों में। तो 31st टू 35th डे के अंदर हम करेंगे बेटा सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट करेंगे, मिनी क्विजेस करेंगे हर अलग अलग सेक्शन की, जैसे कभी लॉजिकल रीजनिंग की कर ली, कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कर ली, कभी करंट अफेयर्स की कर ली, कभी जीके की कर ली। ठीक है, तो छोटे छोटे सेक्शंस को हम इसके अंदर डिवाइड करके टेस्ट लेंगे, ताकि आपको पता लगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर तो आपको दिक्कत नहीं है। जब आपको क्लियर हो जाएगा भाई कि 5 दिन हमने बहुत सारे सेक्शन वाले टेस्ट दे लिए, हमें टॉपिक्स के अंदर दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो भाई अगले 5 दिन के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ बेटा उसी टाइम पर मॉक टेस्ट करना जिस टाइम पर आपका जीटी का एग्जाम होता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई ये साइकोलॉजिकल चीज है। अगर आपका एग्जाम सुबह फॉर एग्जाम्पल 9 से 11 होता है, तो 9 से 11 बैठकर भाई 5 दिन एग्जाम दो, ऑटोमेटिकली जब छठे दिन तुम 9 से 11 एग्जाम के अंदर बैठोगे तो उस टाइम पर आपका दिमाग मैक्सिमम एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि तुमने पिछले 5 दिन में अपने दिमाग को उस टाइम पर ट्रेंड किया है कि उस टाइम पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जब तुम एग्जाम वाले दिन जाओगे भाई, उस टाइम पर तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, जो भी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े होंगे, जो भी तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे होंगे, जो भी फॉर्मुलाज होंगे, वो सब तुम्हें अच्छे तरीके से याद रहेंगे। तो हमेशा इस बात की हैबिट बनाओ बेटा, जिस भी टाइम पर एग्जाम होने वाला है आपका, उसी टाइम पर 5-7 दिन अच्छे तरीके से अपने दिमाग को यूज किया करो, मॉक टेस्ट दिया करो, ताकि आपके दिमाग को आदत पड़े उस टाइम पर मैक्सिमम एक्टिवेट होने की। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने तो मॉक टेस्ट दे दिया, मेरे 50 में से 30 क्वेश्चन सही हुए, फिर मैंने अगला दिया, मेरे 35 सही हुए, फिर मैंने एक और अगला दिया, मैंने 25 सही हुए। भाई कितने सही हुए वो मैटर नहीं करता, अब तुमने अपने मॉक टेस्ट को करके क्या उसमें से निकालना है वो मैटर करता है, क्योंकि फाइनल स्कोर लाइन तो आपकी वही रहेगी ना जो तुम सीयूटी का पेपर दे के आओगे। अगर तुम अभी 50 में से 50 ले आए और तो तुम्हारे 50 में से 40 क्वेश्चन सही हुए तो क्या मैटर करता है यार। और अगर अभी तुम्हारे 50 में से 40 क्वेश्चन सही हुए लेकिन एग्जाम में 50 में 50 सही होते, यार वही मैटर करता है ना। तो तुम्हें किस तरीके से एनालाइज करना है अपने मॉक को बेटा, सबसे पहले एनालाइज जरूर करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं,
काफी बच्चे क्या करते हैं भाई, मॉक दे देते हैं, अच्छा 30 सही है, अगले पे बढ़ जाते हैं, अच्छा 20 सही है, अगले पे बढ़ जाते हैं, अच्छा यार इस बार तो 45 आ गया तो सही हो रहा है। ऐसे नहीं करना बच्चों। जो भी मॉक पेपर तुम देते हो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करो। मॉक पेपर को एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मॉक पेपर पढ़ना है, मॉक पेपर देना है। और मॉक पेपर देना और मॉक पेपर को एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट भाई स्टडी करना है मेरे बच्चों। ठीक है जी। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे अपने मॉक को एनालाइज करो। देखो भाई क्या क्या गलतियां तुमने कर दी, क्या क्या गलतियां तुमने कर दी, क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी भी दिक्कत में डाल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या सिली मिस्टेक्स तुमने करी, क्या कहीं पे कोई कॉन्सेप्चुअल गैप तो नहीं है। उन सब चीजों को एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद एक लिस्ट बनाओ भाई, ये गलतियां मेरी थी एक लिस्ट बनाओ और उन गलतियों को बेटा कवर करो। मॉक पेपर को एनालाइज करो, सारी गलतियों को लिस्ट करो और उन गलतियों के ऊपर काम करो ताकि अगले मॉक के अंदर वो दिक्कत ना हो। फिर अगले मॉक के साथ भी ऐसा ही करो। और जब ऐसा तुम कर लोगे भाई, फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत सारा सुकून तुम्हें मिलेगा, वो सारी गलती तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अंदर बच्चों नहीं होगी। ओके, चलिए जी। अभी ये 2 स्लाइड्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्जाम टाइम पर बात करेंगे। फटाफट से हमारे 40 दिन के ब्रेकडाउन को बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला भाई फेज नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, फेज नंबर 1 के अंदर हम करेंगे जी अपनी फाउंडेशन को तैयार, जिसके अंदर हम ये बेसिक टॉपिक्स करेंगे जो कि आपको अप टू 60% वेटेज दिलाएंगे। फेज 2 के अंदर भाई अपने एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे, जो भी हमने फाउंडेशन क्रिएट किया था उसके बेसिस पर हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स करेंगे। और फेज 3 में हम निकलेंगे बेटा बैटल ग्राउंड पे, जंग के मैदान में, जहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे मॉक पेपर्स देंगे और जंग के मैदान में खुद को सीयूटी के लिए तैयार करेंगे। ठीक है जी। जी, फाउंडेशन के ऊपर हम बेटा ध्यान देंगे, क्योंकि इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग द बिल्डिंग वोंट शेक। अगर तुम्हारी नींव अच्छी है भाई, तुम्हारी बिल्डिंग हिलेगी नहीं। अगर तुम्हारी नींव कमजोर रह गई तो तुम्हारी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है ना। तो फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे भाई अपने एक्सपेंशन वाले फेज पे, जिसके अंदर आपकी प्रो टिप रहेगी। तो ज्यादा हिस्ट्री बुक्स को याद करने की कोशिश मत करो, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और नंबर 3 के अंदर भाई मॉक टेस्ट दो। गिविंग 1 मॉक टेस्ट डेली इज द इन द फाइनल डे इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यू आर नॉट रेडी फॉर द प्रेशर अगर आप इतने मॉक पेपर बेटा नहीं देते हो। डेली एक मॉक पेपर देना ही देना है। आइए जी, अब आपके लिए बेटा मैं लेके आया हूँ 3 स्पेशल टिप्स, स्पेशली फॉर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं कुछ स्पेशल टिप्स ना लेकर आऊँ जो उनको एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाला है, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले टिप नंबर 1 है बेटा, थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम है। कहोगे सर टिप क्या है, तुम्हारे लिए काम है। हाँ भाई तुम्हारे लिए काम है, टेबल्स लर्न कर लो। मैंने तुम्हें बोला भाई एक तो स्क्वायर्स लर्न कर लो 30 तक, एक क्यूब्स लर्न कर लो 20 तक, और 25 तक भाई तुम्हें टेबल्स याद होने चाहिए। तुम्हारे 5 से 10 मिनट भाई एग्जाम के अंदर जरूर बचेंगे। और वो 5 से 10 मिनट यार यकीन मानो, 10 मिनट भी छोड़ दो, अगर 5 मिनट भी तुम बचा लेते हो ना यार, तुम्हारे इतने काम आएंगे किसी और क्वेश्चन के अंदर कि तुम याद रखोगे। तो ये 3 चीजें जरूर से लर्न कर लेना। ठीक है। टिप नंबर 2 जो ज्यादातर आपको बताई जाती है एग्जाम टाइम पर मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जब आप अभी से इस टिप को फॉलो करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि एग्जाम के अंदर आपको इस टिप को कैसे इस्तेमाल करना है। बट नाम है इसका एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इन 4 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दूसरे तरीके से सोचो कि क्या ये इसका आंसर नहीं होगा, ओके, ये इसका आंसर नहीं होगा, ओके, ये इसका आंसर नहीं होगा, ओके। तो फाइनल क्या बचा भाई, एक ही बचा, तो वही उसका आंसर होगा जो 3 ऑप्शन आंसर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। इफ यू डोंट नो द राइट आंसर फाइंड द रॉन्ग वंस। 3 गलत ऑप्शन को चूज करो भाई। अगर तुम्हें सही नहीं पता तो ये सोचो कि इसमें से कौन कौन सी गलत हो सकते हैं, और मैक्सिमम केसेस के अंदर तुम भाई सही आंसर तक इस मेथड को फॉलो करके पहुंच जाते हो। सॉरी। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको बताया लेट जाता है तो ये वो सीधा एग्जाम के अंदर जाके एप्लीकेबल करते हैं भाई, सीधा एग्जाम के अंदर नहीं। जो भी आप एग्जाम के अंदर करने वाले हो पहले से उसकी प्रैक्टिस करो, तभी एग्जाम के अंदर वो काम करना। ठीक है। तो पहले से ही जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठते हो, जब भी कोई मॉक पेपर करने बैठते हो, तो ऐसा होता है कि भाई सही आंसर नहीं पता, तो एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करने की आदत अभी से डाल लो। और टिप नंबर 3 भाई तुम्हारे लिए ये तो स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो भाई। 2 दिन 4 दिन के ऊपर मत छोड़ो सारी चीजें। 40 दिन अभी भी तुम्हारे पास, अगर तुम 40 दिन मुझे अपने अच्छे तरीके से देते हो, जो जो तुम्हें बोलता हूँ वो तुम फॉलो करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो भाई फोड़ दोगे जाके सीयूईटी जीएटी को। ठीक है जी, फोड़ दोगे। आइए जी, अब काफी बच्चे बेटा मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक सेकंड बेटा,
काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस वाला पार्ट कैसे होगा। भाई देखो, प्रैक्टिस तुम्हारी दो तरीके से कराऊंगा। एक तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको तुम्हें क्विजेज देखने को मिलेंगी भाई, उन क्विजेज को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। दूसरा, जो मेरा ऐप है उसके ऊपर भी मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, फ्री टेस्ट दिया करूंगा। तो उस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। जो ये मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, आपकी जो फ्री सीरीज रहेगी भाई, वो भी आपकी मैक्सिमम क्लासेस तो यूट्यूब पर ही होंगी, पर कुछ क्लासेस आपकी ऐप के ऊपर भी होंगे, तो वो ऐप को डाउनलोड करना भी जरूरी है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी पहली क्लास जीरो टू हीरो सीरीज की, जिसके अंदर हमने डिस्कस करी अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम अगले 40 दिन को अप्रोच करने वाले हैं, ताकि आपको पता हो कि भाई क्या क्या तुम्हें 40 दिन के अंदर मिलने वाला है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगी बेटा, बहुत सारे फ्री मॉक पेपर्स, फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर भी और मेरे ऐप पर भी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपका वहीं पर मिलेगा। और इस पूरी क्लास की जो ये पीपीटी थी, जो ये पीडीएफ थी, ये आपको मिल जाएगी वहीं पर, जिसके अंदर सारे प्लान्स मैंने बताए हुए हैं, किस तरीके से आपको क्या चीज़ कब कवर करनी है, क्या क्या मैं आपको कराने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी भाई। सबके साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे जो जीरो पर खड़े हैं, उनको भी हमें हीरो बनाना है साथ में। अपने दोस्तों को, अपने साथी को फेवरेट कॉलेज के अंदर लेके जाओगे ना बच्चों। तो CUET GAT का नहीं, अगर आपका कोई डोमेन भी है तो डोमेन से रिलेटेड बहुत सारा हमारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पर आने वाला है, और वो डेफिनेटली आपको एग्जाम फोड़ने में आपकी हेल्प करेगा। तो साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। कोई भी डाउट है तो कमेंट के अंदर पूछते जाना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सक्सीडिंग।